हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ आप सब स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, कुछ सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। एक सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक इलस्ट्रेशन लेके आया हूँ आपके लिए। क्या है बेटा, ये ब्लॉक है M1, ये M2, ये पुली है और पुली की तरफ दोनों तरफ बाउंड है थ्रेड और उससे दो ब्लॉक अटैच है, ठीक है। फिर इधर पुली के सेंटर से एक थ्रेड अटैच है, फिर इस पुली से ओवरलैप करता हुआ आगे इस ब्लॉक से अटैच है, ठीक है बेटा। आपको क्या बताना है, आपको ग्राउंड फ्रेम में इन तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन बताना है और टेंशन भी बतानी है स्ट्रिंग्स में, ठीक है। तो कैसे हैंडल करेंगे आप ध्यान से देखेंगे। अब देखो बेटा, इसको हैंडल करने के दो तरीके। सबसे पहले एक तो है इनर्शियल फ्रेम और एक है नॉन इनर्शियल फ्रेम। मैं आपको पहले नॉन इनर्शियल फ्रेम में बताता हूँ। नॉन इनर्शियल फ्रेम में ध्यान से देखेंगे तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ये ब्लॉक मान लो, ये M3 वाला ब्लॉक मान लो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। किससे ऊपर जा रहा है? ए एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो ये थ्रेड ए एक्सेलरेशन से क्या कर रहा है? नीचे आ रहा है। तो मैंने क्या करा, ये मान लिया, ऐसे समझ लिया इसको अलग, ठीक है बेटा। आप ये समझो कि ये पूरा का पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से क्या कर रहा है? नीचे आ रहा है, ठीक है। पक्की बात है। और साथ ही साथ मान लो M2 बड़ा है, M2 A0 एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू पुली, और M1 A0 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू पुली, ठीक है ना। M2 A0 इज एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू पुली, इस पुली के रिस्पेक्ट में है, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सही है एकदम। तो आपने क्या करा, इस पुली में बैठ गए ऑब्जर्वर बन के, इस किसी सिस्टम के ऊपर बैठ गए ऑब्जर्वर बन के, ठीक है ना। ये ऑब्जर्वर हो गया आप, नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो गए आप, और ये ऑब्जर्वर हो 2, ठीक है। और एक ऑब्जर्वर यहाँ रखा है, एक ऑब्जर्वर यहाँ है। ये किस फ्रेम में है? इनर्शियल फ्रेम में है। इसका नाम दे दो ऑब्जर्वर 1। इसका नाम क्या दे दो? ऑब्जर्वर 1। एक ऑब्जर्वर ये है और एक ऑब्जर्वर इस पुली के ऊपर बैठा है, समझो, ठीक है। पक्का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इस वाले ब्लॉक को तो विद रिस्पेक्ट टू क्या पढ़ेंगे हम? इस वाले ब्लॉक को विद रिस्पेक्ट टू O1 पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूँ इस वाले ब्लॉक की, तो सबसे पहले टेंशन्स बना लेते हैं हम बेटा। नीचे क्या है? M1 जी, इसका नीचे क्या है? M2 जी, इस पे टेंशन क्या है? T, इस पे क्या है? T, इस पे क्या है? T, इस पे भी क्या है? T, इस पे क्या है बेटा? 2T, इस पे क्या है? 2T, इस पे क्या है? 2T, इस पे क्या है? 2T, इस पे M3G नीचे लग रहा है ना। तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक को पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले इस ब्लॉक को पढ़ रहा हूँ। तो ये ब्लॉक जा रहा है ऊपर, तो 2T चलाने वाला, रोकने वाला M3G इज इक्वल टू मास M3 एक्सेलरेशन है। ये इक्वेशन तो बनी गई, ये इक्वेशन तो हमेशा ऐसी रहेगी, बोलो ये वाली इक्वेशन सही है। अब मैं देखता हूँ इन दोनों ब्लॉक्स को देखूंगा नॉन इनर्शियल फ्रेम में। जब नॉन इनर्शियल फ्रेम में देखूंगा तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है बेटा? सूडो फोर्स लगता है। जो फ्रेम का एक्सेलरेशन होता है वही एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई करते हैं, हम ब्लॉक पे देते हैं अपोजिट करके सूडो फोर्स के तरीके से, ठीक है। तो ये ए एक्सेलरेशन है नीचे, तो इस वाले ब्लॉक पे सूडो फोर्स कहाँ लगेगा? ये टेंशन ऐसे बना लो, इस वाले ब्लॉक पे सूडो फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर। कितना? M1A। कहाँ लगेगा? M1A सूडो फोर्स, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में, कि ये एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में इसको सूडो फोर्स मिलेगा कितना? M1 इंटू यही ए एक्सेलरेशन लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऊपर मिल गया। सिमिलर इस ब्लॉक की बात करूँ, अगर मैं इस ब्लॉक की बात करूँ तो कहाँ मिलेगा इसको भी? ऊपर। कितना? M2 इंटू ए। कितना? M2 इंटू ए। अब इसके रिस्पेक्ट में आप पढ़ रहे हो, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हो, तो क्या देख रहा है आपको लग रहा है ये ब्लॉक नीचे जा रहा है और ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है। तो इस ब्लॉक को नीचे लेके आने वाला कौन है? इस ब्लॉक को नीचे लेके आने वाला M2 के लिए पढ़ रहे हैं, M2 जी। और रोकने वाला कौन है इस ब्लॉक को? इस ब्लॉक को रोकने वाला कौन है? T और M2A। T और M2A रोकने वाला है, इज इक्वल टू मास कितना है? M2। एक्सेलरेशन कितनी है? A0 एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है ना विद रिस्पेक्ट टू पुली, बोलो विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। ये ब्लॉक A0 एक्सेलरेशन से क्या कर रहा है? नीचे जा रहा है, सही है। M1 ब्लॉक की बात करता हूँ, M1 ब्लॉक की बात करता हूँ, तो ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है,
किस फोर्स से ऊपर जा रहा है, इसको ऊपर लेके जाने वाला कौन है, T और M1 है, T और M1 है, इसको ऊपर लेके जाने वाला, रोकने वाला कौन है, M1 जी, इसका मास M1, एक्सेलरेशन कितनी, a0। ये दोनों इक्वेशन बनी नॉन इनर्शियल फ्रेम में। किस फ्रेम में बनी बेटा, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। वेरिएबल क्या है हमारे पास, वेरिएबल है हमारे पास a0, a और t, और इक्वेशन कितनी है, a0 t में इक्वेशन ये, a0 t में इक्वेशन ये, a t में इक्वेशन ये। तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल हम सॉल्व कर सकते हैं और आंसर ला सकते हैं, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन करूँगा मैं इनर्शियल फ्रेम में। किस फ्रेम में करूँगा, इनर्शियल फ्रेम में। इधर देखो आप, इनर्शियल फ्रेम के लिए सबसे पहली बात इधर वाली पुली को देखो। देखो इस वाले ब्लॉक की क्वेश्चन तो यही रहेगी, इस वाले ब्लॉक की क्वेश्चन क्या रहेगी, यही। अब आ जाओ इस वाली पुली की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखना आप चीज़ों को, गड़बड़ मत होने देना, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये है M1, और ये क्या है बेटा, ये है M2, सही है। नीचे लग रहा है M1 जी, इधर क्या लग रहा है M2 जी, और साथ ही साथ ये पूरी पुली नीचे जा रही है किस एक्सेलरेशन से, ये पूरा सिस्टम नीचे जा रहा है किस एक्सेलरेशन से है, समझो। ये पूरा सिस्टम नीचे जा रहा है किस एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, पक्की बात है, सही है। और ये ब्लॉक a0 एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, और ये ब्लॉक a0 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू पुली, ठीक है, सही बात है। तो अब सिंपल सी बात है, इस पे क्या लग रहा है, T, इस पे भी क्या लग रहा है, T, इस पे भी क्या लग रहा है, T, इस पे भी क्या लग रहा है, T। अब ध्यानपूर्वक देखो इस ब्लॉक को देखो, इस ब्लॉक का नेट एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का है। देखो विद रिस्पेक्ट टू पुली तो ये ऊपर जा रहा है और ये ए नीचे जा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे समझो कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू पुली क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पुली। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू पुली प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पुली। बोलो सही बात है कि नहीं है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सही है। अब इधर देखो इस वाले ब्लॉक को देखो, इस वाले ब्लॉक का ए भी नीचे और a0 ऊपर है, इस वाले ब्लॉक का ए नीचे और a0 कहाँ है, ऊपर है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट एक्सेलरेशन हो जाएंगे, ठीक है। तो M1 के लिए लिखूंगा, तो मान लो ये नीचे जा रहा है, कहाँ मान लिया, नीचे जा रहा है, तो M1 जी नीचे लेके आने वाला, रोकने वाला T, इसका मास M1 और एक्सेलरेशन कितनी, नीचे लेके जाने वाला A, और ये माइनस a0। नेट एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑपोजिट डायरेक्शन है ना इनकी, ये एक्सेलरेशन ऑफ पुली है, ये एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू पुली है। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी, दोनों का करेंगे वेक्टर सम करेंगे, वेक्टर सम करेंगे तो एक एक्सेलरेशन नीचे और एक एक्सेलरेशन ऊपर है, दोनों क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। और बड़ा कौन, a माइनस a0। क्यों बड़ा a को आगे मैंने क्यों रखा, सब्ट्रैक्ट होंगे तो मैंने a को आगे क्यों रखा, a में से a0 क्यों सब्ट्रैक्ट किया, a0 में से a सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया, मैंने a में से a0 इसलिए सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने जो इक्वेशन बनाई है उसमें ब्लॉक नीचे जा रहा है, M1 जी आगे रखा है मैंने। अगर मैं रखता T माइनस M1 जी तो मैं रखता a0 माइनस है, ठीक है। अब M2 के लिए जब लिखेंगे तो ये भी नीचे जा रहा है, मान लो a इसके पास और a0, ये दोनों सेम डायरेक्शन में तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में वेक्टर सम क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऐड। तो नीचे लेके आने वाला कौन है, M2 जी, रोकने वाला कौन है, T, मास M2, एक्सेलरेशन a प्लस a0, सही बात है। ये दोनों एक्सेलरेशन आ गई, इनर्शियल फ्रेम में आ गया, ये किस में आ गया, इनर्शियल फ्रेम में इक्वेशन आ गई। ध्यान से देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है क्योंकि सूडो फोर्स लगाने से न्यूटन लॉ वैलिड होते हैं। देखो ध्यान से, M1 जी, इसको इधर ले जाओ, M1 जी माइनस T हो गया, सही है। M1 A इधर है और a0 इधर जाएगा तो a माइनस a0 हो जाएगा। इसको देखो M2 जी माइनस T है, माइनस M2 जब उधर जाएगा प्लस M2 हो जाएगा, सही है। तो इस तरीके से आप इसको हैंडल करोगे, ठीक है। 3 इक्वेशन यहाँ पे भी इनर्शियल फ्रेम में भी 1, 2 और तीसरी इक्वेशन ये है। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व कर सकते हो। नो इनर्शियल फ्रेम में भी 2 इक्वेशन है और तीसरी इक्वेशन ये है। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व कर सकते हो, चाहे इससे करो चाहे इससे करो, आपकी मर्जी है। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एक्सीलरेशन
एक्सेलरेशन ऑफ A1, एक्सेलरेशन ऑफ M1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होने वाली है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड M1 की A माइनस A नॉट डाउनवर्ड्स, A माइनस A नॉट डाउनवर्ड, सही बात है। और एक्सेलरेशन ऑफ M2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड A प्लस A नॉट डाउनवर्ड, लिख देता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ M2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड A प्लस A नॉट, और वो भी क्या डाउनवर्ड्स। और एक्सेलरेशन ऑफ M3 A अपवर्ड्स, A अपवर्ड्स। ठीक है बेटा, सॉल्व कर लेंगे आप। ओके बच्चों, मैं एक प्रॉब्लम लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, कई बच्चों को दिक्कत आती है इस टाइप के प्रॉब्लम में। ठीक है, प्रॉब्लम क्या कहती है, ये एक वॉल है, ठीक है, इधर ग्राउंड है, ये एक वेज है कैपिटल M मास का, थीटा इंक्लाइन एंगल है इसका, और इधर एक स्ट्रिंग है, इधर एक पुली है, पुली से ओवरलैप करती हुई इधर स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग का ये वाला एंड किससे अटैच है, ब्लॉक से अटैच है। ब्लॉक ए बी एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, आपको पता है ये कौन सा एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है ब्लॉक का विद रिस्पेक्ट टू वेज। ठीक है, और वेज खुद ए डब्ल्यू एक्सेलरेशन से पीछे जा रहा है। ठीक है, मुझे निकालना है वेज की एक्सेलरेशन और ब्लॉक की एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो अब कैसे हैंडल करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मेट 3 बताया था, याद करो, जिसमें हम क्या करते थे, एक लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग चूज करते थे, याद है। फिर लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग को चूज करने के बाद हमारा सेकंड स्टेप होता था, मार्क करते थे पॉइंट्स को। क्या करते थे, पॉइंट्स को मार्क करते थे जहाँ जहाँ से वो बॉडी से अटैच होता था। ठीक है, फिर क्या करते थे, फिर कुछ लेंथ बढ़ा रहे होते थे, कुछ लेंथ घटा रहे होते थे, टोटल वेलोसिटी लिख के 0 करते थे। ठीक है, याद आया आपको, वही फॉर्मेट मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, और फॉर्मेट लगाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये फॉर्मेट लगाने जा रहा हूँ मैं इसके रिस्पेक्ट में, ये ऑब्जर्वर है, इसके रिस्पेक्ट में लगाने जा रहा हूँ, ये देख रहा है, इसके रिस्पेक्ट में लगाने जा रहा हूँ, ये ऑब्जर्वर 1 है, ऑब्जर्वर 1। ठीक है, ये इस ब्लॉक को और वेज को देख रहा है। ठीक, कोई चिंता की बात नहीं। अच्छा, जब ये इसको देख रहा है तो इसके पास एक्सेलरेशन कितना है, मैंने आपको पहले ही बताया, इसके पास ए बी भी है और ए डब्ल्यू भी है, दोनों है, ए बी भी है और ए डब्ल्यू भी है। ये समझो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज होता है, ये होता है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक माइनस एक्सेलरेशन ऑफ वेज, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज प्लस एक्सेलरेशन ऑफ वेज इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। इस ऑब्जर्वर को लग रहा है कि ये दोनों एक्सेलरेशन इसके पास है, ये नीचे भी आ रहा है और पीछे भी जा रहा है। पीछे क्यों जा रहा है, इसके ऊपर पड़ा हुआ है क्योंकि। ठीक है, पक्की बात है। खैर, ये मैंने पहले बातें कई बार बता रखी हैं। अब मैं करता हूँ, पॉइंट मार्क करने शुरू करता हूँ। इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, फिर यहाँ अटैच है एक बार सी, फिर इसको नाम दिया डी। ये मैंने नाम दे दिए बहुत सारे, ए बी सी डी दे दिया था, पक्का। सबसे पहला काम होता था, मुझे लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग चूज करनी है, ये चूज कर ली, फिर पॉइंट्स को मार्क कर लिया। क्या कर लिया, पॉइंट्स को मार्क भी कर लिया। अब सवाल उठता है कि एक्सेलरेशंस का, किसका सवाल उठता है, एक्सेलरेशन। क्या ये पॉइंट कभी मूव करेगा, कतई नहीं। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट किसके साथ अटैच है, स्ट्रिंग का ये वाला पॉइंट किसके अटैच है, वॉल के साथ, और वॉल तो ना उखड़ के आ जाएगी, ये पॉइंट मूव नहीं करेगा। तो एक्सेलरेशन क्या होगा इसका, ए का 0। ठीक है, तब आए समझो, याद करो आप क्या लिखते थे, वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी प्लस वी डी इक्वल टू 0 करते थे आप। सिमिलर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ए प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी क्या करोगे आप, 0 करोगे। सही, तो एक्सेलरेशन ए का 0 ही हो गया पहले ही। बी का, बी की बात करता हूँ, देखो मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, ये वाला पॉइंट किस पे अटैच है, पुली पे अटैच है, पक्का। पुली किससे अटैच है, पुली अटैच है वेज से। वेज ए डब्ल्यू एक्सेलरेशन से पीछे जा रहा है, तो एक किस्म से ये पुली भी ए डब्ल्यू एक्सेलरेशन से पीछे जा रही है। इसका मतलब ये पॉइंट भी ए डब्ल्यू एक्सेलरेशन से पीछे जा रहा है। तो ये पॉइंट अगर पीछे जा रहा है तो लेंथ को बढ़ा रहा है कि घटा रहा है, घटा रहा है, माइनस ए डब्ल्यू। बोलो समझ में आया, सही। अब आ जाओ सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, सी इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को। अब फिर से मैं अगर बात बोलूँ, ध्यान से देखना, ये पुली से अटैच है। पुली किससे अटैच है, पुली अटैच है ब्लॉक से।
ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर गड़बड़ होती है बच्चे से। ये पॉइंट पुली से अटैच है, पुली किससे अटैच है, ब्लॉक से अटैच है। अच्छा, और सॉरी पुली किससे अटैच है, वेज से अटैच है। वेज किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ध्यान से देखो, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वेज इधर जा रहा है AW से। इस स्ट्रिंग की लेंथ कैसे बढ़ेगी या कैसे घटेगी अलोंग द स्ट्रिंग, अगर मैं बात करूं, इस B पॉइंट इसको मान लेते हैं, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे, इसको मैं B पॉइंट को ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, तो एक कंपोनेंट आएगा ऐसे, ऐसे, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो इस AW का कोस थीटा वाला कंपोनेंट इस लेंथ को बढ़ाएगा घटाएगा, बढ़ाएगा। यार AW का, इस AW का कोस थीटा वाला कंपोनेंट इस स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ाएगा, तो प्लस AW कोस थीटा। कहानी बची D की, कहानी किसकी बची, D की। अब D के पास क्या है, D के पास क्या है चाचा, D के पास तो ये भी है और ये भी है, D के पास तो दोनों चीज़ें हैं। अब समझाता हूँ मैं कैसे, ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो इस वाले पॉइंट के ऊपर नज़र डालो, तो इस वाले पॉइंट के पास, इस वाले पॉइंट के पास ABW तो जिंदाबाद है, ये तो है ही है। इस वाले पॉइंट के पास AW भी तो है, ये वाला, फिर से ये थीटा एंगल है कि नहीं है। अब ध्यान से देखो, इधर क्या आएगा, AW का कोस थीटा, AW का कोस थीटा आया, सही है। अब देखो, इस स्ट्रिंग की लेंथ को AW का कोस थीटा तो घटाएगा और ABW स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ाएगा। इस स्ट्रिंग की लेंथ को ABW बढ़ाएगा और AW कोस थीटा पीछे है, तो इस स्ट्रिंग की लेंथ को घटाएगा। तो ABW माइनस ABW बढ़ाएगा और AW घटाएगा, तो दोनों लिख दिया और सब्ट्रैक्ट कर, बोलो समझ में आया। इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू व्हाट, 0। AW का कोस थीटा माइनस AW का कोस थीटा से कट गया, ABW इक्वल टू AW आ गया। कहने का मतलब कि अगर ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन से पीछे जाएगा, तो ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन से ही नीचे आएगा। हमने ये निकाला यहाँ से, किसके फ्रेम में पड़ा, इसके फ्रेम में, ग्राउंड के फ्रेम। समझ में आया, बोलो, आसान है। ओके बच्चे, ये रोहन शर्मा का डाउट है बेटा, क्या बोलता है, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग में टेंशन निकालनी है, स्ट्रिंग है देखो ऐसे गई, इधर पुली से ऊपर गई, फिर इस पुली से इधर निकल के इसके साथ कनेक्ट हो गई, ठीक है। ये M मास का ब्लॉक है, ये 2M मास का ब्लॉक है, इसका एक्सीलरेशन A1 है, इसका एक्सीलरेशन A2 है। मुझे दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन निकालना और टेंशन निकालनी है। क्या करेंगे आप, mg, रोहन समझ में आ रहा है, T T T T, टेंशन टेंशन, ठीक है। और फिर इधर क्या आएगी, डबल टेंशन, क्या आएगी, डबल टेंशन। फिर इधर क्या आएगी, इधर डबल टेंशन, सही है, पक्का। इसको नीचे चलाने वाला कौन है, mg, रोकने वाला कौन है, टेंशन, मास m, एक्सेलरेशन A1। इसको आगे चलाने वाला कौन है, डबल टेंशन, रोकने वाला कोई भी नहीं है, मास 2m, एक्सेलरेशन A2। इक्वेशन कितनी हो गई, 1 और 2, वेरिएबल कितने हैं, T, A1, A2, 3 वेरिएबल। तीसरी इक्वेशन चाहिए, कांस्टेंट। देखो समीशन T डॉट A सिखाया था, 0। तो यहाँ पे टेंशन कहाँ है, ऊपर, एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे, तो माइनस T A1। यहाँ पे टेंशन कहाँ है, आगे, एक्सेलरेशन भी कहाँ है, आगे, तो एंगल 0 डिग्री हो गया, यहाँ 180 डिग्री था। तो A1 इज इक्वल टू 2A2, A1 इज इक्वल टू 2A2। तो यहाँ लगा देंगे जब हम, तो आएगा mg माइनस T इक्वल टू 2m/A2। A1 की जगह 2A2 लगा देंगे, ठीक है, और 2m/A2 की जगह लगा देंगे 2T। तो mg कितना आ गया, 3T। टेंशन कितनी आ गई, mg/3। टेंशन mg/3 आ गई, तो mg/3 आ गई टेंशन, ठीक है। 2 से 2 कट गया, टेंशन आ गई mg/3। mg/3 को m से डिवाइड कर देंगे, तो एक्सेलरेशन आ जाएगी g/3। एक्सेलरेशन g/3 आ गई, तो A1 कितना आ जाएगा, 2g/3। बोलो
ख़त्म हो गया क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है बेटा, समझ में आया रोहन?